हेलो एवरीवन। आज हम जिस फाइट के बारे में बात कर रहे हैं वो यूएफसी की एक नेक्स्ट मेगा फाइट है। मेगा फाइट्स में से एक है, वो है खमज़त चिमाएव वर्सेस रॉबर्ट विटेकर। ये खमज़त की फर्स्ट फाइट है जो एक्चुअल मिडिल वेट कंटेंडर के ख़िलाफ़ है। इससे पहले जो खमज़त की पिछली फ़ाइट थी वो थी पॉला कोस्टा के ख़िलाफ़, मगर वो रीस्केड्यूल हो गई और पॉला कोस्टा ने उस क्योंकि अपना स्टाफ इन्फेक्शन था, उसको स्टाफ इन्फेक्शन था, उसकी वजह से उसने ये फाइट से विड्रॉ कर दिया। उसकी जगह शॉर्ट नोटिस पे किमारू उस्मान, जो कि ओरिजिनली फॉर्मर वेल्टरवेट का चैम्पियन है, वो स्टेप अप किया और मिडिल वेट में शॉर्ट नोटिस पे फाइट हुई। तो एक्चुअली अगर खमज़त चिमाएव को देखा जाए तो ऑल्दो क्योंकि वो एक बड़ा ख़तरनाक एक एक टेरर कंसिडर किया जाता है यूएफसी का, ही इज़ अ सुपरस्टार एज वेल, बट अनडिफीटेड भी है। बट उस कभी वो उससे पहले मिडिल वेट कंटेंडर के साथ टेस्ट नहीं हुआ। तो ये एक्चुअली उसके लिए बहुत बड़ी फाइट है। रॉबर्ट विटेकर ऑलरेडी एक मंजा हुआ खिलाड़ी है, फॉर्मर चैम्पियन है, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर इज़राइल एडेसिनिया ना होता तो रॉबर्ट विटेकर चैम्पियन होता, क्योंकि इज़राइल एडेसिनिया से ही रॉबर्ट विटेकर चैम्पियनशिप हारा है। उसके अलावा वो एक काफ़ी ख़तरनाक नाम है और उसका मतलब मिडल वेट में फॉर्मर चैम्पियन भी रह चुका है और काफ़ी बड़ी फाइट्स का खिलाड़ी है। 5 राउंड की फाइट्स में भी बहुत कंसिस्टेंटली लड़ता रहा है। तो वो एक अच्छा खासा नाम है और एक अच्छा फाइटर है। तो अगर देखा जाए तो ये खमज़त चिमाएव के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट है, क्योंकि रॉबर्ट विटेकर को एक मिडिल वेट डिवीज़न का गेट कीपर कंसिडर किया जाता है और वो इस डिवीज़न का गेट कीपर है। अगर इज़राइल एडेसिनिया चैम्पियन ना होता तो वो मोस्ट प्रॉब्ली चैम्पियन होता इस डिवीज़न का फॉर नंबर ऑफ़ ईयर्स, या कंसिडरेबल टाइम के लिए वो चैम्पियन हो सकता था। उसके लिए हमेशा जो उसकी क्रिप्टोनाइट थी रॉबर्ट विटेकर की, वो इज़राइल एडेसिनिया बना। चैम्पियनशिप भी उसी से हारा और फिर जब उसके साथ जब इज़राइल एडेसिनिया ने एक दफ़ा चैम्पियनशिप डिफेंड भी की तो वो उसमें भी रॉबर्ट विटेकर को हराया, ऑल्दो वो काफ़ी क्लोज मैच था, बट हराया। तो बट ये रीज़न है कि रॉबर्ट विटेकर जो है वो इस डिवीज़न का गेट कीपर है। अच्छा, अगर हम इस फाइट के बारे में बात करें तो बेसिकली पहले हम रिकॉर्ड्स की बात करते हैं। तो खमज़त का जो रिकॉर्ड है वो है 13-0, मतलब 13 विन्स एंड 0 लॉसेस सो फार। ठीक है, वो अनडिफीटेड फाइटर है। रॉबर्ट विटेकर का जो एक्चुअली रिकॉर्ड है वो है 25 विन्स एंड 7 लॉसेस। अगर हम रिकॉर्ड्स को देखें तो बहुत सारे लोग यही कहेंगे कि ऑब्वियसली रिकॉर्ड्स तो खमज़त के बहुत अच्छे हैं और खमज़त जीतेगा, बट इस चीज़ कहानी का एक डिफरेंट रुख भी है देखा जाए तो। खमज़त अभी भी कोई प्रॉपर मिडिल वेट के ख़िलाफ़ टेस्ट नहीं हुआ और बहुत बड़े बड़े नामों के ख़िलाफ़, हाँ ऑब्वियसली दो जो बड़े नामों के ख़िलाफ़ वो टेस्ट हुआ था, एक था वो गिलबर्ट बर्न्स एंड दूसरा था किमारू उस्मान के खिलाफ भी शॉर्ट नोटिस फाइट थी और इन दोनों फाइट्स में वो एक ह्यूमन लगा, वरना इससे पहले उसको समझते थे कि बहुत ख़तरनाक फाइटर है, कोई भी इसको ये सबको रोन देगा, ये सबको ना मतलब सबको उठा के मतलब ऐसे फेंकेगा आसानी से, मतलब ये आराम से चैंपियन भी बनेगा, बट ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, इन दोनों फाइट्स में ये एक टेस्ट हुआ और एक्चुअली लोगों को दिखा कि ये भी एक एक्चुअली ह्यूमन है और ये भी इन दोनों फाइट्स में ये डैमेज भी लिया एंड दोनों क्लोज फाइट थी। खासतौर पे गिलबर्ट बर्न्स वाली फाइट में तो आप कह सकते हैं कि ये लगा कि भाई जो लोग बहुत सारी जो खमज़त की हाइप थी वो उससे कम हुई है। उससे पहले खमज़त बहुत ऐसी हाइप से गुजर रहा था कि लोग समझ रहे थे कि ये तो भाई सबको रोनते हुए जाएगा, सबको पछाड़ देगा, ठीक है, सबको पटक देगा, इस तरह वाली फीलिंग थी, बट ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद से उसकी हाइप भी कम डाउन हुई है और क्या नाम है, चीज़ों पे फ़र्क भी पड़ा है। अच्छा, अगर खमज़त की हम स्ट्रेंथ्स के ऊपर बात करें तो खमज़त की जो मेन स्ट्रेंथ्स हैं वो है रेसलिंग और टॉप कंट्रोल। उसकी अभी तक चिन जो है वो जितनी टेस्ट नहीं हुई, मगर जितनी हुई है उसमें वो चिन भी उसकी स्ट्रांग दिखे, क्योंकि वो नॉकआउट वगैरह नहीं हुआ, ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई, अनडिफीटेड है वो। तो ये इसकी स्ट्रेंथ्स हैं। ठीक है, रेसलिंग, टॉप कंट्रोल, गुड चिन, अच्छी चिन और अनडिफीटेड फाइटर है।
तो ये सारी इसकी स्ट्रेंथ्स में कंसिडर होता है। अच्छा, इसकी वीकनेस सबसे बड़ी जो मुझे कंसिडर लगती है वो इसकी स्ट्राइकिंग है, क्योंकि ऑब्वियसली ये जब ये लोगों के ऊपर टॉप कंट्रोल नहीं कर पाता और जो लोग एंटी रेसलिंग के थ्रू खड़े हो जाते हैं या फाइट को फीट पे ले आते हैं, तो उधर आउट स्ट्राइक भी होता है और वहाँ स्ट्राइकर्स इसके ऊपर काफ़ी डैमेज भी कर लेते हैं। ऐसा ही गिलबर्ट बर्न्स ने किया जब उसको इतना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स थे। आई थिंक गिलबर्ट के वन ऑफ द बहुत हाई नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स थे इसके खिलाफ, ठीक है, जो इसने इसको स्ट्राइक किया। और इवन केमारू उस्मान की फाइट में भी ये पहले राउंड में टोटल डोमिनेट करता है टॉप कंट्रोल में, जब उसने टेक डाउन्स वगैरह डिफेंड कर लिया है और फाइट क्या नाम है फीट पे ले आया, तो उधर डैमेजेस को वहाँ पे भी हुआ। तो इसकी स्ट्राइकिंग आई थिंक कंसिडरेबली वीक है एज कम्पेयर टू इसकी रेसलिंग और टॉप कंट्रोल के ग्रैपलिंग के। अच्छा, बट और सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये कभी 5 राउंड्स की फाइट में टेस्ट नहीं हुआ, ये हमेशा 3 राउंड्स में हुआ है, उसमें भी ये गैस आउट हो जाता है। तो अगर 5 राउंड की फाइट में स्टेमिना और इंड्योरेंस बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, और यहाँ पे एडवांटेज जो है वो उसके ओपोनेंट को बहुत कंसिडरेबली मिल सकती है। अच्छा, ये इसका पहला टेस्ट है मिडिल वेट के ऊपर, तो ये एक एक्चुअली मिडिल वेट फाइटर के खिलाफ पहला टेस्ट है, तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट बात है जिसको हमने इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा, रॉबर्ट विटेकर की अगर हम स्ट्रेंथ पे बात करें तो उसकी रेजिलियंस और ड्यूरेबिलिटी जो है वो मेन चीज़ है। बहुत रेजिलियंट फाइटर है, ड्यूरेबल है, ठीक है। उसके कॉम्बिनेशन सेटअप्स बहुत अच्छे हैं और उसकी लो किक भी बहुत अच्छी है, जैब और लो किक उसकी बहुत अच्छी है। तो ये इसकी स्ट्रेंथ्स में से एक है। इसके फाइटिंग टैक्टिक्स भी काफ़ी हैं, क्योंकि काफ़ी अरसे से लड़ा है और काफ़ी एक्सपीरियंस लगता है, तो इसके टैक्टिक्स बहुत अच्छे हैं। ये उसकी है। और सबसे मेजर चीज़ है कि इसकी एंटी रेसलिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं। तो मतलब कोई भी ग्रैपलर या रेसलर कोई इस पे आता है तो ये एंटी रेसलिंग के थ्रू, मतलब रेसलिंग को काउंटर करके फीट पे फाइट ले आता है। तो वहाँ पे इसके चांसेस बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि इसकी स्ट्राइकिंग भी काफ़ी कंसिडरेबली अच्छी है। अच्छा, इसकी वीकनेस जो है वो ये है कि इसका लो गार्ड है, ये फाइटिंग के दरमियान अपना लो गार्ड रखता है, ये इसकी वीकनेस है। और जो इसका स्टांस है उसमें इसकी जो लात है वो वर्नेबल हो जाती है डैमेज लेने के लिए, ठीक है। और इसकी वीकनेस ये भी है कि इसका टॉप कंट्रोल कम होता है। तो ऑब्वियसली ये इसकी चीज़ें वीक हैं। टॉप कंट्रोल एज एन की अगर ये किसी के ऊपर माउंट करता है या ग्रैपलिंग में करता है तो वो उसका कंट्रोल कंपेरेटिवली वीक है। बट अगर ये फाइट फीट पे लाने में बहुत अच्छा है और फीट पे इसकी कॉम्बिनेशन सेटअप्स, इसके क्या नाम है, इसकी टैक्टिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो ये एक चीज़ है। अच्छा, तो अब ये अगर इस फाइट के बारे में बोला जाए तो ये फाइट एक्चुअली अगर आप ऑन पेपर देखें तो देखा जाए तो खमजत चिमाएव एक हाइप ट्रेन है और एक रूथलेस फाइटर है, अनडिफीटेड है, ठीक है। तो ये इसकी स्ट्रेंथ्स हैं खमजत चिमाएव की। तो और ऑब्वियसली इसके पीछे जब एक अनडिफीटेड फाइटर होता है तो लोगों की बैटिंग के ऊपर भी वो फेवरेट होता है कि भाई वो क्योंकि ऑब्वियसली जब कोई बंदा हारा ही नहीं है तो उसके ऊपर बेट्स भी बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड होती हैं। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो यही बोलेंगे। बट अगर ज़्यादातर हम फाइटिंग एक्सपर्ट्स के हिसाब से बोलें और MMA प्रोज की अगर आप ओपिनियन लें तो उसमें यही कहते हैं कि रॉबर्ट विटेकर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। एंड रॉबर्ट विटेकर वुड बी अ वेरी ग्रेट टेस्ट, बहुत बड़ा टेस्ट होगा उसके लिए, खमजत चिमाएव के लिए। तो आप इस फाइट को अगर बैटिंग ऑड्स के हिसाब से देखें तो खमजत वुड बी ह्यूज फेवरेट। बट अगर MMA प्रोज और MMA एक्सपर्ट्स और फाइटिंग एक्सपर्ट्स के हिसाब से देखें तो वो लोग कहते हैं कि रॉबर्ट विटेकर फेवरेट है, क्योंकि वो मिडिल वेट का एक्चुअल कंटेंडर है एंड मिडिल वेट का गेट कीपर है, फॉर्मर चैम्पियन है, 5 राउंड्स का एक्सपीरियंस रखता है। तो ये फैक्टर्स उसको भी बेनिफिट करते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर मैं इस फाइट की अगर प्रिडिक्शन दी जाए तो ये 50-50 फाइट है, एनीवन कैन विन दिस फाइट।